मैं आपके सामने विश्लेषण क्या लेके आया हूँ। हर एक दिन मार्केट का स्थिति तो हम जानते ही हैं कि मार्केट में आज क्या मूवमेंट देखने को मिला है, उसके साथ ही साथ कैसे स्टॉक्स में आज अच्छा खासा पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला और कैसे स्टॉक्स यहाँ पे दबाव में बंद हुए। आज मैं एक इन्वेस्टर का क्वेरी भी आपके सामने रखूँगा। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अगर मैं सिर्फ लास्ट 2 ट्रेडिंग डे को यहाँ पर स्किप करूँ तो निफ्टी में करीबन 4 से 5% का हमें जंप देखने को मिला है। लेकिन एक ऐसा फंड जो लार्ज कैप इंडेक्स से भी इस रिकवरी में कम आंकड़ा दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की स्थिति की बात करें तो आपके सामने आंकड़ा है, आप देख सकते हो। निफ्टी 50 की बात करें तो करीबन 105 पॉइंट आज जुड़ता हुआ देखने को मिला। 0.45% आज पॉजिटिव रहा। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें निफ्टी आईटी का आंकड़ा देखें, 211 पॉइंट जुड़ा है। 0.57% का यहाँ भी छलांग देखने को मिला। बीएससी मिड कैप यहाँ पे 192 पॉइंट ऐड हुआ। 0.46% का पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। सेंसेक्स 317 पॉइंट यहाँ पे ऐड हुए हैं। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करूँ तो 0.17% का छलांग और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में करीबन 141 पॉइंट का यहाँ पे छलांग देखने को मिला। 0.95% यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। आज अगर देखा जाए तो पिछले 2 ट्रेडिंग डे में जो स्मॉल कैप में दबाव था, आज यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। जहाँ पे लास्ट 2 ट्रेडिंग डे में 3% के ऊपर का गिरावट था, आज 1% के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप 250 में छलांग देखने को मिला। अब कैसे स्टॉक्स मार्केट में आज सबसे ज़्यादा दबाव बनाए तो आप देख सकते हो टाटा मोटर्स करीबन 5 से 6% आज टूटा है। सन फार्मा की बात करूँ तो यहाँ भी 1.5% का गिरावट है। आइसर मोटर्स में 1% के ऊपर का गिरावट। भारती एयरटेल 0.80, कोटक महिंद्रा 0.76% का यहाँ पे दबाव में बंद हुआ। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं, जैसे कि अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात करूँ 3.46% पॉजिटिव देखने को मिला। बजाज फिनसर्व 3.21, इंडसइंड बैंक करीबन 2.78% जंप लगाता हुआ देखने को मिला। अदानी इंटरप्राइजेज 2.19 और एचडीएफसी लाइफ में 2% का छलांग देखने को मिला। अब देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में रिकवरी कम हुआ है, जो मार्केट में ये रिकवरी देखने को मिला। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 पिछले 1 महीने में 4% के ऊपर छलांग लगाया है, लेकिन पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में ये रिकवरी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ऐसे फंड के साथ हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो, पिछले 1 मंथ का आंकड़ा देखता हूँ। पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का पिछले 1 महीने में जो रिटर्न मिला है वो 3.25% का रिटर्न है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो ये आंकड़ा 4.64% है। सेंसेक्स 4% के ऊपर है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो 5% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो लार्ज कैप इंडेक्स से भी कम पैसा बना है। देखो, एक बात मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ। पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कई बार जब मार्केट में बहुत ही तेज़ी से रिकवरी होगा तो वो आपको इतना पैसा बना के नहीं देगा। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, जब जब मार्केट में दबाव होगा ये फंड आपको वहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ आएगा। इट मीन्स कि मार्केट में जब ज़्यादा गिरावट होगा, मान लो मार्केट 5% 10% टूटा है, तो ये जो फंड है ये कम गिरावट के साथ आपको देखने को मिलेगा। और पूरे हिस्टोरिकल डाटा में अगर आप ये रिकॉर्ड देखोगे तो लगातार ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ ये फंड आता है। ये फंड जब मार्केट में कम पैसा बनेगा, मार्केट जब कंसोल होगा तो ये फंड आपको पैसा बना के देगा। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं जिसके थ्रू आप थोड़ा सा बेटर समझ पाओगे। पिछले 1 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 2.6% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में रिटर्न ज़्यादा है। पिछले 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो 1.39% का नेगेटिव रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 7% के ऊपर का नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो इस फंड में 3% का नेगेटिव रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 12 से 13% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 16% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 9% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन के डेटा से आप सबसे पहले समझो। देखो, पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो कहीं भी आपको डबल डिजिट का रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली जब मैं लार्ज कैप इंडेक्स की बात करूं या फिर लार्ज कैप बेस्ड जो फंड्स हैं उसकी बात करूं या फ्लेक्सी कैप की बात कर लूं,
इस फंड ने जी हाँ रिटर्न आपको ज़्यादा बना के दिया, डबल डिजिट में बना के दिया। पिछले 3 मंथ 6 मंथ में आंकड़ा देखोगे जहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, इस फंड में गिरावट काफ़ी कम देखने को मिला है। हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में अभी बताया था कि जब मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा तो ये फंड ज़्यादा पैसा बना के नहीं देगा, वही आंकड़ा आपको 1 मंथ में देखने को मिल रहा है। इस फंड से आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि मार्केट जब रिकवर हो तो आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा, मार्केट में जब तेज़ी हो तो रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ आएगा। ऑन द एवरेज आप यहाँ पे 17 से 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो लंबे समय के लिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि 30% 40% का रिटर्न ये फंड बना के देगा, आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी हाई है और ऐसे फंड के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। फिलहाल एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड काफ़ी बेहतर है। लॉन्ग टाइम के लिए आप कंटिन्यू करो, कई बार आपको पैसा कम बनता हुआ यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस फंड में आपको रिटर्न जो है ऑन द एवरेज कैटेगरी एवरेज से लंबे समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा और एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अगर लंबे समय का आंकड़ा देख लो, पिछले 10 साल का आंकड़ा देख लो, 7 साल का आंकड़ा देख लो, 5 साल का आंकड़ा देख लो, 3 साल का आंकड़ा देख लो, इस म्यूचुअल फंड ने हमेशा अपनी कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। और यही नहीं, अगर आप नोटिस करोगे 2020 के गिरावट का आंकड़ा देख लो, 2025 में जो गिरावट हुआ है, 2015-16 में जो यहाँ पे दबाव देखने को मिला था, ऐसे गिरावट के सिचुएशन में भी इस फंड में बहुत बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिला। बेंचमार्क से कम गिरा और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से भी कम गिरावट दर्ज किया गया। तो ऐसे फंड के साथ आप कंटिन्यू करो। एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के साथ जाओ। फंड के क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टाइम में जब तक आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।